चांदनी रात थी, जब पूरा जंगल एक रहस्यमयी चादर में लिपटा हुआ था। चांद की रोशनी में सच चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी और हवा में एक सिहरन थी, जैसे कुछ अनहोनी घटित होने वाली हो। तभी एक खूबसूरत महिला की परछाई जंगल में चलती हुई दिखाई दी। उसके लहराते काले बाल उसके आकर्षण को और भी बढ़ा रहे थे, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें लाल जलने लगीं और उसकी छाया एक खौफनाक रूप में बदल गई। गांव वालों के बीच उसकी कहानी एक दबी आवाज में फुसफुसाई जाती थी। उसका नाम था मायरा। एक समय में मायरा एक साधारण लड़की थी, लेकिन जब उसके प्यार ने उसे धोखा दिया तो उसने काली शक्तियों का सहारा लिया। अब वह एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। वह उन युवाओं को अपना शिकार बनाती थी जो अपनी इच्छाओं के आगे कमजोर पड़ जाते थे। एक रात एक युवा लड़का जिसका नाम था राघव गांव से लौट रहा था। उसकी आंखों में मायरा की छवि थी। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसकी मुलाकात मायरा से हुई। राघव उसकी सुंदरता से मोहित हो गया, लेकिन जैसे ही उसने मायरा के करीब जाने की कोशिश की, मायरा ने अपनी असली शक्ल दिखाई। उसके लंबे नुकीले दांत, लाल जलती आंखें और डरावना चेहरा राघव के सामने था। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह उसका शव जंगल के किनारे मिला और गांव में दहशत फैल गई। गांव के लोग मायरा के बारे में बातें करने लगे। हर कोई जानता था कि वह केवल उन लोगों को मारती है जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकते। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मायरा को हराने का एक ही तरीका है, सच्चे मन से प्रायश्चित करना। लेकिन क्या कोई इस खतरे का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएगा? इस बीच अर्जुन नाम का एक साहसी युवक, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ने ठान लिया कि वह मायरा का अंत करेगा। उसने जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल की गहराइयों में उसे मायरा का सामना करना पड़ा। मायरा ने उसे अपनी खूबसूरती से मोहित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी सच्चाई और साहस का सहारा लिया। उसने मायरा से कहा, तुम्हारे दुख का अंत सिर्फ माफी और शांति से हो सकता है। अर्जुन की बातों में इतनी गहराई थी कि मायरा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी और वह उसी जगह राख में बदल गई। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी का गुणगान करने लगे, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ बहादुरी की बात नहीं है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू पाने की बात है। मायरा की कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई कि सच्चाई और अच्छाई से हर बुराई को हराया जा सकता है। क्या मायरा की कहानी यहीं खत्म हो गई, या उसकी आत्मा आज भी जंगल में भटकती है? सोचिए और सावधान रहिए। क्या वह आज भी आपकी इच्छाओं का शिकार करने के लिए लर्किंग है? इस कहानी में एक गहरी सीख छिपी हुई है। हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चे मायने में मजबूत बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आप चांदनी रात में जंगल के पास से गुजरें, तो सावधान रहें। मायरा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारी इच्छाएं हमें कैसे प्रभावित कर सकती हैं। क्या आप तैयार हैं उस चुनौती का सामना करने के लिए?